चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 4 का जो विंग्स बुक है ना, उसका रिवीजन लेशन हम लोग देखने वाले हैं। और रिवीजन लेशन में सबसे पहले एक्टिविटी 1। तो एक्टिविटी 1 में करना क्या है? फिल इन द टेबल बाय चूजिंग एप्रोप्रिएट पेयर्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स से हम लोग जो है पेयर्स मतलब देखिए दो दो वर्ड्स दिए गए हैं, है ना। एक में जो है बेबीज मतलब जानवर के बच्चों का नाम दिया गया है, और दूसरे में साउंड, वो कैसे आवाज़ निकालते हैं वो दिया गया है। जैसे पहला तो एक हमारे लिए कर दिया गया है ना, डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल मतलब क्या होता है? तो डोमेस्टिक एनिमल्स मतलब होता है पालतू जानवर जिसको हम लोग घर में पालते हैं, है ना। और बेबीज, बेबीज मतलब उसके बच्चे, और साउंड मतलब आवाज़। तो ए नंबर में दिया हुआ है डॉग। डॉग मतलब क्या होता है? कुत्ता। तो कुत्ते के बच्चे को हम लोग बोलते हैं पप्पी, PUPPY, पप्पी, है ना। और वो कैसा आवाज निकालता है? बार्क, BAR के बार्क। बार्क मतलब क्या होता है? भौंकना। फिर बी नंबर में क्या दिया हुआ है? बी नंबर में है काव। काव मतलब क्या? गाय। गाय के बच्चे को क्या बोलते हैं? तो गाय के बच्चे को बोलते हैं काफ, CALF, है ना। काफ, इसमें एल जो है एल का उच्चारण नहीं होता है, हम लोग CAF काफ जैसे पढ़ते हैं वो बोलेंगे, लेकिन लिखते समय CALF लिखेंगे। और ये कैसा आवाज निकालती है? तो मुंह, MOO, मुंह। मुंह मतलब होता है रम्हाती है ना। अच्छा, फिर सी नंबर में क्या है? तो सी नंबर में गॉट, GOAT, गॉट। गॉट मतलब बकरी। और बकरी के बच्चे को क्या बोलते हैं? तो बकरी के बच्चे को बोलते हैं किड, KID, किड, है ना। और बकरी कैसे आवाज निकालती है सभी आप लोग जानते हैं, मैं करती है नहीं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्लीट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लीट, BLEAT, ब्लीट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और नेक्स्ट स्लाइड हम लोग आ गए, है ना। अब है कैमल। कैमल मतलब ऊंट। देखे हैं ऊंट? हाँ, राजस्थान का जहाज कहा जाता है इसे। क्यों? क्योंकि ये रेगिस्तान में जो है ना, बालुओं पर बहुत आराम से चल लेती है, और वो भी कई दिनों तक बिना पानी के। तो कैमल, ऊंट। इसके बच्चे को क्या बोलते हैं? काफ, CALF। जैसे गाय के बच्चे को भी बछड़ा बोलते हैं, उसी तरह से, है ना, कैमल जो है उसके बच्चे को भी बछड़ा ही बोला जाता है। और ये कैसा आवाज निकालती है? तो ग्रंट, GRUNT, ग्रंट। हॉर्स, हॉर्स मतलब घोड़ा। और घोड़े के बच्चे को बोलते हैं कॉल्ट, COLT, कॉल्ट, है ना। और ये कैसा आवाज निकालती है? तो नी, NEIGH, नी, है ना। नी मतलब हिनहिनाना, है ना। आगे बढ़ते हैं डंकी। डंकी के बच्चे को बोलते हैं फॉल, FOAL, फॉल, है ना। और ये क्या करती है? गधे की आवाज कैसी होती है? डंकी मतलब गधा होता है ना। तो इसका आवाज होता है ब्रे, BRAY, ब्रे। फिर आते हैं डक। डक मतलब बत्तख, है ना। तो बत्तख कैसे करती है? उसके बच्चे को बोलते हैं डकलिंग, DUCKLING, डकलिंग। और बत्तख क्या करती है? क्वैक क्वैक करती है नहीं, तो इसका हो जाएगा क्वैक, QUACK, क्वैक। अब आते हैं हेन। हेन मतलब मुर्गी। और मुर्गी के बच्चे को बोलते हैं चिक, CHICK, चिक। और इसके आवाज को बोलते हैं कैकल, है ना। और लास्ट है पिग। पिग के बच्चे को बोलते हैं पिगलेट। और जो ये आवाज निकालती है उसको बोलते हैं ग्रंट, GRUNT, ग्रंट। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, और हम लोग आ गए नेक्स्ट पेज, एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 में क्या दिया हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग एप्रोप्रिएट पेयर्स ऑफ द हेल्प बॉक्स। तो हेल्प बॉक्स फिर से दिया हुआ है, पेयर में दिया हुआ है, मतलब एक जो है बेबीज का नाम है, और दूसरे में साउंड दिया हुआ है। साउंड मतलब कैसा आवाज निकालता है। और यहाँ हम लोग पिछले में देखे थे डोमेस्टिक एनिमल्स, अब हम लोग देखने वाले वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स मतलब जो जंगल में रहते हैं, है ना। फिर से बच्चे और इसकी आवाज को हम लोग देखेंगे। टाइगर, जानते हैं टाइगर, है ना। और टाइगर के बच्चे को बोलते हैं कब, CUB, कब, है ना। और ये कैसा आवाज निकालता है? तो रॉर, ROAR, रॉर। रॉर मतलब होता है दहाड़ना। फिर है लायन। लायन के बच्चे को बोलते हैं कब, है ना। और इसका भी आवाज सेम है, रॉर, ROAR, रॉर। एलिफेंट। एलिफेंट मतलब हाथी। और इसके बच्चे को बोलते हैं काफ, CALF, काफ। काफ मतलब बछड़ा, है ना। और ये जो आवाज निकालता है उसको बोलते हैं ट्रम्पेट, TRUMPET, ट्रम्पेट।
है ना। डी नंबर है गोरिल्ला, और गोरिल्ले के बच्चे को बोलते हैं इन्फेंट, INFANT, इन्फेंट। और आवाज जो निकालता है उसे बोलते हैं गिबर, GIBBER, गिबर। स्नेक, स्नेक मतलब सांप, बिल्कुल सही, है ना। और इसके बच्चे को बोलते हैं हैचलिंग, HATCHLING, हैचलिंग, है ना। और ये जो आवाज निकालती है उसे बोलते हैं हिस, हिस का मतलब होता है फुफकारना, है ना। जिराफ, अगला जो वर्ड है वो जिराफ, देखे होंगे, है ना। बहुत लंबी गर्दन होती है और पेड़ की ऊंची ऊंची और नरम नरम पत्तियां ये आराम से खा सकता है। और इसके बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसके बच्चे को बोलते हैं काफ, CALF, काफ। और ये जो आवाज निकालते हैं उसे बोलते हैं हम, HUM, हम। अगला वर्ड है जेब्रा, जेब्रा देखे हैं, है ना। और इसी के नाम से जो है रोड पर देखिएगा सफ़ेद और फिर काले की एक रंग की पट्टियां बनी रहती है, जिसको बोलते हैं जेब्रा क्रॉसिंग, जिसके ऊपर से हम लोग क्रॉस करते हैं रोड पे, है ना। और इसी जानवर के नाम से लिया गया है जेब्रा क्रॉसिंग। तो जेब्रा, जेब्रे के बच्चे को बोलते हैं फॉल, FOAL, फॉल। और ये कैसा आवाज निकालती है, तो ब्रे। बढ़ते आगे, बियर, बियर मतलब भालू। और भालू के बच्चे को बोलते हैं कब। और इसकी आवाज को क्या बोलते हैं, तो ग्रॉल, GROWL, ग्रॉल। ग्रॉल का मतलब होता है गुर्राना, है ना। फॉक्स, फॉक्स मतलब लोमड़ी। फॉक्स के बच्चे को बोलते हैं पप, PUP, पप। और ये क्या करती है, बार्क, BARK, बार्क। डियर, डियर मतलब हिरन, है ना। डियर के बच्चे को बोलते हैं फॉन, FAWN, फॉन। और ये जो आवाज निकालती है उसे बोलते हैं बेल, BELL, बेल। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और नेक्स्ट स्लाइड आ गया एक्टिविटी 3। अरे एक्टिविटी 3 में क्या दिया हुआ है, राइट द करेक्ट मेल और फीमेल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। मेल मतलब पुल्लिंग और फीमेल मतलब स्त्रीलिंग। हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बताना है ना। तो यहाँ पे देखो काटकूट किया हुआ है, मतलब मेल दिया हुआ है तो हमें फीमेल लिखना होगा, और फीमेल दिया हुआ है तो फिर हमें मेल लिखना होगा। तो पहला जो वर्ड है वो है डॉग, है ना। डॉग जो है वो मेल है, इसका फीमेल क्या हो जाएगा, इसका फीमेल हो जाएगा बिच, BITCH, बिच। दूसरा वर्ड है हॉर्स, हॉर्स क्या है, तो ये जो है मेल है, इसके फीमेल को लिखना है, इसका फीमेल हो जाता है मेयर, MARE, मेयर। तीसरा जो वर्ड है वो है स्वान, SWAN, स्वान, है ना। और इसके फीमेल को बोलते हैं, मतलब स्त्रीलिंग को बोलते हैं पेन, PEN, पेन, है ना। स्वान मतलब हंस होता है। और चौथा जो वर्ड दिया हुआ वो है पिग, है ना। और पिग जो है ये भी जो है फीमेल, सॉरी मेल है ना। और इसके फीमेल को लिखना है, इसका फीमेल होता है सॉ, SOW, शॉ, है ना। फिर है विक्सन, विक्सन जो है ये फीमेल है, स्त्रीलिंग है। और इसके मेल को हम लोग क्या बोलते हैं, पुल्लिंग को क्या बोलते हैं, फॉक्स, फॉक्स का हो जाता है विक्सन, है ना। फिर है लाइनस, LIONESS, लाइनस, लाइनस का मतलब होता है सिंगनी, हाँ। और इसका हो जाएगा लायन, मेल क्या हो जाएगा, लायन। फिर है डक, डक जो है ये भी स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग हम लोग को लिखना है, इसका होता है ड्रेक, DRAKE, ड्रेक। फिर है एलिफेंट, एलिफेंट मतलब हाथी, है ना। ये मेल है, इसका फीमेल को बोलते हैं काउ, COW, काउ। बढ़ते हैं एक्टिविटी 4 की ओर। राइट द नेम्स ऑफ एनिमल्स दैट हैव द फॉलोइंग होम, होम मतलब घर। अब उसके घर को क्या बोलते हैं, ठीक है, हमको उसके जानवरों के नाम स्क्रैम्बल कर रहे हैं, बताने हैं। तो पहला है बुरो, बुरो किसको बोलते हैं, तो ज़मीन के अंदर एक होल करके जैसे रहते हैं, है ना। बहुत से जानवर रहते हैं, और ख़ासकर जो है रैबिट, रैबिट मतलब खरगोश। फिर है हाइव, हाइव कौन बनाता है ना, छत्ता जो होता है वो देखे होंगे, तो मधुमक्खियाँ बनाती हैं, बी हाइव, तो ये बी बनाती है, BEE, है ना। तो बी हो गया मतलब मधुमक्खियाँ। काउ शेड, काउ शेड से समझ में आ रहा है कि ये जो काउ शेड है किसका होगा, काउ का होगा, मतलब गाय जो है जहाँ पे रखते हैं उसको बोलते हैं काउ शेड। फिर है स्टेबल, स्टेबल किसको बोलते हैं, तो स्टेबल बोलते हैं
हिंदी में इसको स्तबल भी बोला जाता है। तो घोड़े को जहाँ पर रखा जाता है उसे बोलते हैं स्तबल, है ना। मतलब जिस जानवर को जहाँ पर रखा जाता है उसके अलग अलग नाम है। तो हॉर्स हो जाएगा, HORSE, हॉर्स। फिर है कैनल। कैनल किसके घर को बोला जाता है? डॉग। बिल्कुल सही, आप लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं, DOG, डॉग। और अगला जो वर्ड है वो है स्टाई, STY, स्टाई। तो स्टाई में किस जानवर को रखा जाता है ना, ये जो जानवर रखते हैं उसके घर को स्टाई बोलते हैं। तो वो जानवर कौन सा होगा? तो P दिया हुआ है ना, तो PIG, पिग। पिग मतलब सुअर। फिर डेन। डेन में कौन सा जानवर रहता है? गुफा, है ना, तो गुफा में लायन, LION, लायन। फिर है वेब। वेब मतलब होता है जाला। जाला में कौन रहता है? घर में देखे होंगे बहुत सारे जाले बना कर रहते हैं। तो स्पाइडर। स्पाइडर मतलब क्या? मकड़ी, SPIDER, स्पाइडर। फिर है कुप, COOP, कुप। कुप में कौन रहता है? तो हेन को रखते हैं, HEN, हेन। फिर है हिल, HILL, हिल। हिल में कौन रहता है? हिल देखे होंगे कि चींटियां जो है ना मिट्टी के एक टीला जैसा वो तैयार करती है, तो वो टीला, है ना, तो उसमें एंट रहते हैं, ANT, एंट। एंट मतलब चींटियां। फिर है पेन, PN, पेन। पेन में कौन रहता है? तो शिप, SHEEP, शिप। शिप मतलब भेड़। भेड़ को जहाँ रखा जाता है उसको बोलते हैं पेन। फिर है होल। होल में कौन रहता है? तो रैट। होल मतलब हो गया बिल। बिल में कौन रहता है? तो रैट, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और नेक्स्ट स्लाइड है एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 5 में करना क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। और यहाँ हमारा हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, उसकी मदद से हमें एप्रोप्रिएट जो वर्ड होगा वो हमको देखना होगा। यहाँ कुछ विभिन्न पक्षियों के नाम दिए गए हैं और उसकी आवाज़ के बारे में हम लोग को बताना है। जैसे ए वल्चर। वल्चर क्या करता है? स्क्रीम्स। वल्चर मतलब क्या होता है? गिद्ध। गिद्ध जो है उसकी आवाज़ को बोलते हैं स्क्रीम। फिर है पैरोट। ए पैरोट क्या हो जाएगा? टॉक्स, TALKS, टॉक्स। ए दिया हुआ इसलिए वर्ब के साथ जो हम लोग S या ES लगाते हैं, है ना, तो टॉक्स। फिर है ए डक। डक मतलब बत्तख। क्या करता है? तो क्वैक्स, QUACKS, क्वैक्स। फिर है स्पैरो। स्पैरोज तो आप लोग जानते होंगे, गोरैया पक्षी बोलते हैं, छोटी छोटी पक्षी होती है ना, वो क्या करती है? चर्प्स, CHIRPS, चर्प्स। फिर है रॉबिन, है ना, बहुत प्यारी सी पक्षी होती है, छोटी सी पक्षी, ये करती है ट्वीट्स, TWEETS, इसकी आवाज़ को बोलते हैं ट्वीट्स। फिर है क्रो। क्रो क्या करता है? काव काव करता है, नहीं, तो इसको हम बोलते हैं काउज, CAWS। फिर है कॉक। एक कॉक क्या करता है? तो कॉक क्या करता है? बांग देता है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रोज, CROWS, क्रोज। फिर पिजन क्या करता है? तो पिजन कूज, COOS, कूज। तो अगला जो वर्ड है एन ईगल। एन मतलब एक, है ना, और ईगल मतलब चील। तो चील जो आवाज़ निकालती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं स्क्रीचेस। क्या बोलते हैं? स्क्रीचेस। ए रेवन। और रेवन की आवाज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉक्स, CROAKS, क्रॉक्स। एन आउल। आउल मतलब उल्लू, और उल्लू की आवाज़ को बोलते हैं हुट, HOOTS, हुट्स। ठीक है। ए ब्लैक बर्ड। ब्लैक बर्ड एक काली सी चिड़िया, है ना, तो उसकी जो आवाज़ होती है वो है विशल, WHISTLES, विशल्स। चलिए बढ़ता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। और नेक्स्ट स्लाइड क्या हम लोग का? ओहो, एक्टिविटी 6, मैचिंग करना है। मैच द बर्ड्स विद देयर फूड हैबिट्स। फूड हैबिट्स के साथ हमें उसे मैचिंग करना है। जैसे डक, तो डक क्या खाता है? द स्नेल्स, एक्वेटिक प्लांट, है ना, स्नेल्स मतलब जनरली छोटे घोंगा जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, वो। और एक्वेटिक प्लांट्स मतलब जलीय जो जल वनस्पति होते हैं उसे खाते हैं। इसके अलावा ग्रेन्स, ग्रेन्स मतलब दाने। फिर पैरोट। पैरोट क्या खाता है? तो पैरोट खाता है फ्रूट्स, फल, ग्रेन्स, दाने, और ग्रास हॉपर्स, है ना। फिर आउल। आउल मतलब उल्लू,
उल्लू क्या खाता है? तो उल्लू खाता है इंसेक्ट एंड माइस। इंसेक्ट कीड़े मकोड़े हो गए, और माइस मतलब चूहे। ईगल, ईगल मतलब चील, है ना, ये क्या खाता है? तो ये प्रे, ये शिकार करता है किसका? स्मॉल एनिमल्स, प्रे ऑन स्मॉल एनिमल्स लाइक रैट, चिक्स, स्नेक, फिश और स्क्विरल। तो ये छोटे जानवर जैसे कि चूहा, हाँ, मुर्गी के बच्चे, स्नेक मतलब सांप, मछली, या फिर स्क्विरल, स्क्विरल मतलब गिलहरी, जिसे बंगला में हम लोग काठ बिराल भी बोलते हैं, है ना, वो उसका शिकार करता है। फिर नेक्स्ट जो है वो है बुलबुल। तो बुलबुल क्या खाती है? तो बेरीज, जाम खाती है, और क्या खाती है? इंसेक्ट्स, इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े। फिर है क्रेन, क्रेन हम लोग जानते हैं, है ना, एक टांग पे खड़ा रहता है, हाँ, तो ये क्या खाती है? फिश खाती है। क्रोज, क्रोज मतलब कौवा, कौवा क्या खाता है? तो गार्बेजेस, ये जनरली कचड़ा, है ना, कचड़े चीज खाते हैं, गार्बेज मतलब कचड़ा हो गया। एंड डेड एनिमल्स, मरे हुए जानवरों को खाता है। फिर है वल्चर, वल्चर मतलब गिद्ध, ये क्या खाता है? तो ये है डेड एनिमल्स खाने वाला, है ना, इसे एक तरह से प्रकृति का फ्रेंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो मरे जानवर हैं जिससे दुर्गंध बहुत ज़्यादा फैलती है, उसको ये साफ करता है। फिर है मैना, मैना क्या खाती है? तो मैना खाती है वीड्स, वीड्स मतलब हो गया घास, हाँ। फिर वेजिटेबल्स, सब्जियां, ग्रेन्स दाने, और वॉर्म्स, वॉर्म्स मतलब केचुए जो होते हैं वो खाते हैं। फिर है पिकॉक, पिकॉक मतलब मोर, मोर क्या खाता है? तो मोर स्नेक्स खाते हैं, है ना, स्नेक्स मतलब सांप। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने बगल में जो है ना, सामने सामने मैंने लिख दिया है जो खाते हैं। जैसे डक क्या खाता है? तो स्नेल्स, एक्वेटिक प्लांट, ग्रेन्स। सेकंड नंबर में पैरोट्स, तो फ्रूट, ग्रेन्स एंड ग्रास शॉपर्स। थर्ड नंबर में आउल, तो क्या खाता है? इंसेक्ट एंड माइस। फोर्थ नंबर में था ईगल, क्या खाता है? तो प्रे ऑन स्मॉल एनिमल्स लाइक रैट, चिक, स्नेक, फिश एंड स्क्विरल। फिफ्थ नंबर था बुलबुल, तो बुलबुल क्या खाती है? तो बेरीज एंड इंसेक्ट। सिक्स नंबर में था क्रेन, जिसे सारस भी कहते हैं, तो वो खाता है फिश। सात नंबर में है क्रो, ये क्या खाता है? गार्बेजेस एंड डेड एनिमल्स। आठ नंबर में था वल्चर, ये डेड एनिमल्स मतलब मरे हुए जानवरों को खाता है। नौ नंबर मैना, ये खाता है वीड्स, वेजिटेबल, ग्रेन एंड वॉर्म्स। और 10 नंबर में था पिकॉक, ये खाता है स्नेक्स। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओहो, हमारा स्लाइड यहीं खत्म हुआ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना, और जो सामने बेल बटन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जो नोटिफिकेशन है, जो सूचना है, जो संदेश है, जैसे मेरा कोई वीडियो नया अपलोड होगा तो आपको मैसेज मिल जाएगा, है ना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।